बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा। ये पराठा बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो है 1 कप से थोड़ा कम मैंने मैदा लिए और हस्बे ज़ायका नमक तकरीबन आधे चाय के चम्मच बराबर मैं नमक डालूँगी। 1 कप हमें पानी का चाहिए और 2 खाने के चम्मच बराबर हमें ऑलिव ऑयल चाहिए। इसके अलावा वाइट पेपर और ऑरिगेनो ये ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। केचप भी हमें ज़रूरत होगी और पिज़्ज़ा सॉस भी। इसके अलावा आपने पिज़्ज़ा चीज़ ले लेनी है या अगर आपको चेडर या मोज़रेला अलग अलग लेनी है तो ले लें। पिज़्ज़ा चीज़ में दोनों शामिल होती हैं। और 2 खाने के चम्मच बराबर हमें चॉप की हुई प्याज चाहिए। ये अच्छे तरीके से आपने फाइनली चॉप करनी है। 2 खाने के चम्मच बराबर ही हमें शिमला मिर्च चाहिए, अच्छे तरीके से चॉप कर लें। 2 खाने के चम्मच बराबर हमें टमाटर चाहिए। सब्ज़ मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डालें। मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच डालूँगी। अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो फिर आप सब्ज़ मिर्च को स्किप कर दें और अगर बड़ों के लिए बनाना है तो फिर आप 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच हस्बे ज़रूरत डाल सकती हैं। अब इसको बनाती हूँ। सबसे पहले आप चीज़ को शेड कर लें और उसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद फिर अब आप एक खुले बाउल में मैदा डालें। और आप इसमें पानी डालें। थोड़ा थोड़ा करके डालें आप। अच्छी तरह से मिक्स करें। हमें ना तो बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट बनाना है और ना ही बेहद थिक बनाना है। अभी ये थोड़ा थिक है, इसको थोड़ा सा पतला करना है। इसमें 1 कप पानी से हमारा ये पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब आपने इसमें हस्बे ज़ायका नमक डालना है इसमें और 2 खाने के चम्मच बराबर आपने जैतून का तेल इसमें डालना है। तवे को आप प्री हीट कर लें। साथ ही आपने थोड़ा सा वाइट पेपर डाल देना है, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। अब आप इसको साइड पे कर दें। अब आप सब्ज़ मिर्च डालें हैं इसमें ज़रूरत। इसमें प्याज डालें, शिमला मिर्च डालें, टमाटर डालें। टमाटर का पानी आपने निचोड़ लेना है, यानी आप टमाटर काट के 5 मिनट के लिए स्ट्रेनर पर रख दें तो टमाटर का पानी अलग हो जाएगा और टमाटर अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने टमाटर डालने हैं। अब आपने इनको मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक आप शामिल कर दें अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो। अगर ज़्यादा नमक नहीं पसंद करते फिर शामिल ना करें नमक। अब आप इसको मिक्स कर लें। आपने जिस तवे पर ये पराठा बनाना है उस तवे को आप गर्म कर लें अच्छे तरीके से। हाथ से महसूस करें कि ज़्यादा गर्म हीट आ रही है।
तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है, लेकिन तवा सही गर्म हो। इसके ऊपर आपने ऑयल फैलाना है पहले। बिस्मिल्लाह। ऑयल को आप अच्छे तरीके से फैला दें हर तरफ। इसके बाद आपने बैटर डालना है। इसमें आपने इसी तरह से बैटर फैलाते जाना है और रोटी को बढ़ाते जाना है। चूल्हा अब आपने बिल्कुल आहिस्ता कर देना है। जितना भी बड़ा आपने पराठा बनाना है आप उतना बड़ा फैला दें। अब आप चम्मच से बराबर करते जाएं। और कोशिश करें कि पतली सी आप ये रोटी बना सकें। अब आपने सब पिज़्ज़ा सॉस फैलानी है। आपने बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है सॉस की। दो चम्मच के बराबर लेयर आपने पूरे पराठे पर फैला देनी है। ये हमारी लेयर फैल गई है। अब चंद सेकंड का आपने टाइम देना है। आप देखें इसमें से भाप निकल रही है। जो हमने सॉस फैलाई थी ये पक रही है। तो ये चंद सेकंड का हमने इसको टाइम देना है, आधे मिनट से भी कम टाइम। अब ये खुश्क हो रही है। अब इसके ऊपर हम ये सारी सब्जियां डालेंगे। इसमें कोशिश करें सब्जियों का जो पानी बच जाता है सब्जियों के अंदर वो आप इस पर ना डालें। सब्जियों का आप ऊपर ऊपर से डालें। अब आपने ये सब्जियां अच्छी तरह से फैला ली हैं। तो चंद सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए आपने रुक जाना है। अब आप हल्का सा वाइट पेपर को छिड़क दें। और अब आप हल्का सा ऑर्गेनो को भी छिड़क दें। अगर ऑर्गेनो पसंद नहीं है तो ना डालें, लेकिन ये मज़े का होता है। अच्छी तरह से छिड़क दें। अब आप इसके ऊपर केचप को थोड़ा सा फैला दें। बहुत ज़्यादा भी नहीं फैलाना, लेकिन बहुत कम भी नहीं फैलाना। एक पत्ती सी लेयर आप डाल दें केचप की, हल्का सा आप डाल दें। चम्मच से आप थोड़ा सा बराबर कर दें। किनारों पे ख़ास तौर पर आपने फैलाना है, क्योंकि किनारों की साइड पे आमतौर पर बच जाती हैं। अब आप शेड हुई चीज़ इसके ऊपर फैला दें। इसमें खूब अच्छी तरह से फैला दें। तकरीबन
2 कप के बराबर है ये चीज़। बच्चों को ख़ास तौर पर पिज़्ज़ा में चीज़ ही ज़्यादा पसंद आती है, तो आप चीज़ जितनी भी डाल सकती हैं ज़रूर डालें। अब आप कोई भी ढक्कन ले लें जो पराठे को कवर कर सके इस तरह से। तो अब आपने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर रहने देना है। उसके बाद 1 मिनट बाद आपने ढक्कन हटा देना है। 1 मिनट हो गया, अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। इसमें बेहद हल्की आंच पर मैंने 5 मिनट से ये पराठा रखा हुआ है और ये देखें आप, ये कितना अच्छी तरह से बन गया है सारी साइडों से। लेकिन अभी आप देखें तो ज़रा सेंटर में ये बुलबुले उठ रहे हैं। तो जब ये बुलबुले उठना बंद हो जाएंगे तो हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। तो इतनी देर कि ये बुलबुले उठने ख़त्म हो जाएं, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखना है। बेसब्री नहीं करनी कि हम फ़ौरन इसको तैयार कर लें। अगर 5 के बजाय 10 मिनट भी लग जाते हैं तो फ्लेम आपने बहुत लो रखना है ताकि पराठा नीचे से जल ना जाए दूसरी साइड से, और ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे ये पराठा तवे पे रखे, और अब आप देखें ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। तवे से ये हट गया है। अगर आप किनारों को देखें तो ये किनारे सारे उठे हुए हैं, ये पक चुका है। दरमियान से भी देखें आप, मुकम्मल पक गया है। तो अब हमने सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसका चूल्हे को तेज़ कर देना है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। और अगर आपका पराठा पहले से रेडी है, आप इस तरह से देखें, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने लो फ्लेम रखा था, ये बिल्कुल भी नीचे से अभी सुर्ख नहीं हुआ, तो मैंने इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए फुल फ्लेम पे अब रखना है। 10 सेकंड के बाद आपने ये चूल्हा मुकम्मल बंद कर देना है और फिर आपने 2 मिनट के लिए इसको इसी गर्म तवे पर रहने देना है। मैंने 10 सेकंड के लिए चूल्हा का फ्लेम ज़्यादा किया है, तो वो मकसद सिर्फ ये था कि मुकम्मल तवा एक दफ़ा गर्म हो जाए। तो ये मुकम्मल तवा गर्म किया मैंने और अब चूल्हा बंद कर दिया है। अब ये 2 मिनट के लिए तवे के ऊपर ही रहेगा, इसमें जो कमी है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर हम पराठे को उतार लेंगे। हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। तो अब मैं इसको ट्रे में निकाल लेती हूँ। अब आप कटर से इसके स्लाइस काट लें। इसमें हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। बहुत मज़े का बनता है। मैं अक्सर बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेहमानों के लिए भी मैं बना लेती हूँ, मैं चाय के साथ भी ये सर्व करती हूँ, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ास तौर पर ये मैंने बनाया बच्चों के लिए है। ये मेरी एक बहन की फरमाइश थी कि छोटी बच्ची के लिए कुछ बनाकर ऐसा बताया जाए। तो ये चीज़ें बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप घर में बनाएंगे, अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो अच्छी चीज़ बनेगी और बच्चों को पेट वगैरह भी नहीं ख़राब करेगी। तो ये आप बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, सबको सर्व करें, शाम की चाय में सर्व करें। इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छा पराठा बनता है। किसी भी तरह आप इसको देखें अगर, तो ये कतन दूसरी साइड से जला हुआ नहीं है। कितना प्यारा कलर है और ये बहुत अच्छी क्रस्ट बनती है, बहुत मज़े का बनता है। तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप ये ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको बना के, सबको खिला के। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।